Hello everyone, welcome back. So students, now we are going to start our next topic, that is consumer equilibrium at indifference curve analysis. Okay, so this will be our last topic for consumer equilibrium at indifference curve chapter. After this topic, I will provide you the questions for this chapter which you have to do in your homework. So let's start with the topic which is consumer equilibrium indifference curve analysis. It means कि कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम है वो इंडिफरेंस कर्व के अकॉर्डिंग कब होगा. तो एज यू नो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मीन्स when a person or a consumer spend his total income on two goods or two commodities to gain maximum satisfaction. जो वो पॉइंट आएगा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का, वही पॉइंट इक्विलिब्रियम कहलाएगा. यानी जब कंज्यूमर ने अपनी इनकम को दो गुड्स के ऊपर खर्च किया है, क्यों खर्च किया है? ताकि उसे सेटिस्फेक्शन मिल सके. जब उसकी पूरी इनकम खर्च हो जाएगी दो गुड्स के ऊपर, तो वहां पर जो उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम कहेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस टू कंडीशन में होता है. दो ही कंडीशन है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पहुंचने के लिए. पहली कंडीशन क्या कहती है हमारी? पहली कंडीशन कहती है MRS इक्वल टू PX अपॉन PY, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन शुड बी इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड X अपॉन प्राइस ऑफ गुड Y. हम MRS को स्लोप ऑफ IC भी कहते हैं. IC हमने बताया था ना, इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा है स्लोप ऑफ IC. और PX एंड PY को स्लोप ऑफ प्राइस लाइन कहते हैं. ये वो लाइन है, इसे आप बजट लाइन भी बोल सकते हैं. क्लियर? सो इसको समझते हैं हम MRS इक्वल टू PX अपॉन PY, यानी इक्विलिब्रियम कब होगा? जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल किसके होगी? प्राइस ऑफ गुड X एंड Y. कैसे? यहां मैंने एक डायग्राम बना रखा है जिसमें कि आप देख सकते हैं PQ करके तो मैंने बजट लाइन बना दी है और 3 मैंने IC बना दी है. फर्स्ट IC जो IC1 है वो P से शुरू होती है, Q पे एंड हो रही है, बजट लाइन पे ही जा रही है. लेकिन इस IC में फर्क क्या है कि यहाँ पर ये पूरी की पूरी इनकम को यूज नहीं कर रही है. आप देख सकते हैं कि बीच में गैप है, इसने पूरी इनकम यूज नहीं करी है. तो पहली बात, जब वो पूरी इनकम यूज ही नहीं कर रहा है तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे हो गया? क्लियर? दूसरा पॉइंट इसी में आता है कि P पे शुरू होता है, तो इसका मतलब ये है कि या तो ये पर्टिकुलर एक ही गुड के लिए सेटिस्फेक्शन पूरा मिल रहा है, और नीचे अगर देखें तो दूसरे गुड X के ऊपर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, और ऊपर देखें तो गुड Y के ऊपर पूरा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. लेकिन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहता है कि सेटिस्फेक्शन दोनों गुड से मिलना चाहिए. ठीक है? IC3 की बात करूं तो ये सबसे ज्यादा, मैंने आपको बताया था, हायर द IC विल बी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. ये आपको मैंने इंडिफरेंस कर्व के स्टार्टिंग में बताया था. तो इस समय सबसे हायर IC हमारी IC3 है, तो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन तो हमें IC3 में होना चाहिए. लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मेरा बजट तो यहीं तक है, Q तक. ये जो लाइन खींची है हमने, हमारा बजट तो यहीं तक है. तो IC3 में सेटिस्फेक्शन मिलने का तो मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि उतना पैसा है नहीं हमारे पास. जो IC2 है, IC2 स्ट्राइक करती है E पॉइंट पे. IC2 स्ट्राइक कर रही है कहां पर? E पॉइंट पे. ये E पॉइंट कहलाएगा इक्विलिब्रियम. ये ही एक ऐसा पॉइंट है जो बजट लाइन के ऊपर आता है. यहां पर इस लाइन पर जो कंज्यूमर है वो अपनी सारी इनकम को स्पेंड कर चुका है. किस पे स्पेंड कर चुका है? पर्टिकुलरली टू गुड्स X एंड गुड Y, इनके ऊपर वो इसको स्पेंड कर चुका है. अब जो उसको सेटिस्फेक्शन मिली है, ये वो पॉइंट है जहां पर उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो रहा है. तो इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? E इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम, और E इज द पॉइंट ऑफ MRS इक्वल टू PX अपॉन PY. इन पॉइंट E MRS इज इक्वल टू PX अपॉन PY, जैसा हम देख सकते हैं. देख लिया हमने. PQ इज द बजट लाइन, कंज्यूमर कैन नॉट गो बियॉन्ड इट. ठीक है? सो IC3 इसलिए मैंने आपको मना किया क्योंकि हमारी जो बजट लाइन है वो क्या है? PQ. IC3 में सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन हो सकता था, लेकिन उतना पैसा भी होना चाहिए था. पैसा तो है नहीं उतना हमारा. हमारी बजट लाइन क्या है? P और Q. ठीक है? E is the point at which consumer is willing to substitute X for Y, यानी कि E ही एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कंज्यूमर क्या कर रहा है? एक गुड को सेक्रीफाइस कर रहा है दूसरे गुड को गेन करने के लिए, दूसरे गुड से ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेने के लिए, लेकिन उसको रिमूव नहीं कर रहा है. यहाँ दोनों गुड्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. एक का यूसेज उसने कम कर दिया है ताकि वो दूसरे का यूसेज ज्यादा ले सके. क्लियर? तो पहली कंडीशन तो ये आती है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व में कब होगा?
वो कंडीशन है व्हेन MRS इज इक्वल टू Px अपॉन P1, यानी स्लोप ऑफ IC इक्वल टू स्लोप ऑफ प्राइस लाइन। सेकंड कंडीशन जो अब हमारे पास आती है कि IC अकॉर्डिंग टू IC कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा? सो IC इज कॉन्वेक्स एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। IC यानी इंडिफरेंस कर्व को हमेशा इक्विलिब्रियम के कॉन्वेक्स रहना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से जैसे यहाँ पे जितनी भी आपने IC देखे, ये इक्विलिब्रियम यहाँ पे देख रहे हैं, इक्विलिब्रियम से क्या हो रही है? कॉन्वेक्स। इसको हम बोलते हैं इस तरीके से, अगर मैं बात करूं, ये रहता है हमारा कॉन्वेक्स और ये रहता है हमारा कॉनकेव, ठीक है। अगर मैंने सी ड्रॉ किया तो वो कॉन्वेक्स है और उल्टा सी कॉनकेव, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में बिठाना है। तो इक्विलिब्रियम कब स्ट्राइक होगा सेकंड कंडीशन में? व्हेन IC इज कॉन्वेक्स। अगर बाय चांस IC कॉनकेव हो गया तो क्या होगा? जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल बना रखा है, यहाँ पर देखिए E पे ही स्ट्राइक कर रहा है, मैंने E पे ही स्ट्राइक कराया है, लेकिन मैंने क्या किया? IC को मैंने कॉनकेव कर दिया। ये पॉइंट E इक्विलिब्रियम कहलाएगा, लेकिन यहां पर इक्विलिब्रियम विल नॉट बी स्टेबल। नॉट बी स्टेबल का मतलब क्या हुआ कि जो सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम मिल रही है वो स्टेबल नहीं रहेगी। क्लियर? ना तो वो गुड Y से ज्यादा सेटिस्फैक्शन ले पाएगा, ना वो गुड X से। यहां पे इक्विलिब्रियम हमारी स्टेबल नहीं रहेगी। सो IC इज कॉन्वेक्स एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये दो कंडीशन है कि जब हमारी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अकॉर्डिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंचेगा, ठीक है। सो इस टॉपिक का जो हमने एक समरी बनाई है या फिर अजम्पशन बनाई है वो क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए कंज्यूमर इज ड्रिवन बाय मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ये आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया मोनोटोनिक प्रेफरेंस होता क्या है। तो पहली बात, यहां पर जो कंज्यूमर की प्रेफरेंस है दोनों गुड्स से रिगार्डिंग, वो उसकी प्रेफरेंस है मोनोटोनिक। सेकेंड, प्रेफरेंस फॉर टू गुड्स नॉट चेंज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पर्टिकुलरली किसी एक ही गुड के ऊपर उसने सारी इनकम अपनी खर्च कर दी और वहीं से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले रहा है। उसे दोनों गुड्स को परचेज करना चाहिए, दोनों गुड्स से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी उसे, चाहे वो एक गुड का यूज कम करे, लेकिन यूज उसे दोनों गुड को कंज्यूम करना पड़ेगा। थर्ड, प्राइस ऑफ गुड रिमेन कांस्टेंट। यहां पर जो गुड्स के प्राइस होंगे, चाहे गुड X हो या Y हो, वो कांस्टेंट रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्राइस ऑफ गुड X, जो X का प्राइस है वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है और गुड Y का जो प्राइस है वो घटता जा रहा है, ऐसा नहीं। दोनों के प्राइस क्या रहने चाहिए? कांस्टेंट रहने चाहिए। चाहे राइस 10 रुपीज केजी है तो वो राइस 10 रुपीज केजी पे ही रहना चाहिए, और अगर व्हीट 2 रुपीज केजी है तो 2 रुपीज केजी पे रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, इनकम डज नॉट चेंज। कंज्यूमर की जो इनकम है, जो भी वो इनकम अपनी अर्न कर रहा है, वो भी चेंज नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा होगा कि मान लीजिए आज मैं 10,000 रुपीज कमा रहा हूं और कल 20,000 रुपीज कमा रहा हूं, तो ऑब्वियसली मेरी जो डिमांड होगी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, रिगार्डिंग दोनों प्रोडक्ट के लिए, उनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर मैं उनकी क्वांटिटी बढ़ा दूंगा तो मुझे और ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगा, लेकिन उस पॉइंट पर मैं फिर इक्विलिब्रियम कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। क्लियर? सो यहाँ पर जो इनकम ऑफ द कंज्यूमर है ये भी आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए। So with this topic we had completed our chapter of indifference curve. I hope आपको समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम अगर अराइज होती है तो प्लीज आस्क, ठीक है। और इसके क्वेश्चन आंसर मैंने आपको गिवन कर दिए हैं, प्लीज डू दैट क्वेश्चन एज इन योर होमवर्क। थैंक यू वेरी मच।